मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, एस्ट्रोलॉजर एवं इंजीनियर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने अभी आपको पिछले वीडियोस में राहु केतु के गोचर के बारे में विस्तार से बताया था। इसके पूर्व हमने आपको राहु और केतु की जो एक्सिस है, जो धुरी है जिस पर हमारा जीवन चलता है, उसके बारे में समस्त राशियों और समस्त भावों में बताया था, जानकारी दी थी। मित्रों, हमने राहु और केतु पर बहुत कुछ जाना, लेकिन अभी भी हमको राहु और केतु को अपनी कुंडली में ये देखना जरूरी है कि राहु कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठकर या युति बनाकर कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर देता है। इसी तरह से कुंडली में अगर किसी भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और वहाँ राहु बैठा है, तो उस राशि में बैठकर वो क्या प्रभाव देगा। इसके अलावा बात करें तो भावों की, तो किस भाव में बैठ करके वो अच्छा फल देगा या खराब फल देगा। तो आज हम इसी पर एक वीडियो लेकर आए हैं। मित्रों, ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी जब तक हमारे कंसेप्ट पूरे क्लियर नहीं होंगे ज्योतिष के संबंध में, जब तक जो है क्या नाम हम इसको अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक हम ठीक ढंग से ना तो समझ पाएंगे और ना ही फलित कर पाएंगे। तो मित्रों, जो है चलिए आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, राहु जो है, यदि इस कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाता है, तो ये युति जो है गुरु चंडाल दोष कह लें या योग कह लें, उसके नाम से जानी जाती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो धर्म के कारक हैं और राहु परंपराओं को तोड़ने वाला ग्रह है, वर्जनाओं को तोड़ता है राहु। तो क्या होगा कि ऐसे लोगों को मेरी सलाह होगी मेरी तरफ से कि अगर उनकी कुंडली में राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हों, तो उनको जो है, जिनको वो अपना हितैषी बनाते हैं, तो उनसे सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। मतलब ये योग जो है, तभी जो है क्या नाम उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तभी थोड़ा सा ये योग या दोष कह लें थोड़ा ठीक रहेगा। वरना ये, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक मतलब झूठा है और गुरु क्या है, वो सत्यवादी है। तो ये योग जो बनता है गुरु चंडाल का, ये अर्ध सत्य इसको कहा जाए, तो अर्ध सत्य से अच्छा झूठा आदमी सही ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि जो है क्या नाम अर्ध सत्य। उसमें बड़े धोखे होने की संभावनाएं रहती हैं। जातक किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो सकता है, अपनी ऊर्जा को, राहु अपनी ऊर्जा अगर वो किसी ऐसे त्रिक भाव में या कहीं ऐसी जगह बैठा है जो भाव उसको सूट नहीं कर रहा है, तो वो जो है व्यक्ति नशाखोरी की तरफ भी बढ़ सकता है। मतलब क्योंकि राहु क्या है, राहु सर है और वो गुरु की बॉडी लेता है, तो वो जो है उसमें गुरु के गुणों को लेकर के और अपनी धूर्तता को मिला देता है, और अपनी धूर्तता को मिला करके वो उसको एकदम एम्पलीफायर कर देता है उस ग्रह
के भाव गुणों को, जिससे जातक को बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे मंगल राहु की। मंगल और राहु ये जो है, ये दोनों मिलकर के कुंडली में अंगारक योग बनाते हैं। मतलब ये अंगारक योग जो है वो जैसे अंगार होता है, अंगार या आग जिसमें कोयला जलता है, तो ये क्या होती है कि इसकी लौ नहीं दिखाई देती, ये अंदर ही अंदर झुलसता है, धधकता है। तो मंगल जो है क्या है, वो उग्रता का प्रतीक है और जो मतलब वो सीधे सीधे निर्णय लेने वाला है, सेनापति है ग्रहों में। तो वो मतलब सीधे सीधे कामों में विश्वास करता है। मंगल मतलब धोखेबाज नहीं है। और जो राहु है वो जो है अपने गुणों से मजबूर है, वो धोखा देना या किसी को अर्श से फर्श पर ले आना, ये उसका काम रहता है। तो नकारात्मक जो है क्या नाम बात को, तो एक जो है क्या नाम जो ऐसा जातक जो है, अगर उसके साथ कोई घटना घटती है, कोई नकारात्मकता होती है, तो इन चीज़ों को वो जीवन में भूल नहीं पाता है, अपने अपने अंदर दबाए रहता है और उसकी आग में जलता रहता है। तो ऐसे जातक को जितनी जल्दी हो उस आग में पानी डालने का कोशिश करना चाहिए। उसको जो है, अब जो घटना घटनी थी या जो चीज़ होना था, जिससे जैसे किसी ने कोई बात उसको कह दी, वो लग गई, तो जो होना था उसकी इज्जत बेइज्जती जो कुछ भी होना थी वो तो हो ही चुकी है, लेकिन वो जा करके उसको प्रकट जरूर यदि तत्काल कर देता है, अपने मन में नहीं रखता है, तो वो ठीक रहता है। वरना ये अंगारक योग जो है बहुत ही खतरनाक होता है और इससे व्यक्ति जो है अंदर ही अंदर झुलसता रहता है। तो मित्रों जो है, मतलब कहने का कि जिसको जो मैंने बताया कि जिसको जो करना था वो तो करके चला गया। मतलब इस बात को आप जितनी जल्दी जो है भूल जाएं उतना जल्दी अच्छा होता है। ऐसा करने से क्या होता है ना कि राहु उतना फिर अपना प्रभावी नहीं रहता है, यानी आपको उसके गुणधर्म जो है से आपका बचाव होता है। तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है मित्रों, तो उसके गुण कारकत्व को वो जो है सोख लेता है और उसे जो है बड़ा कर देता है। वह शुभ कारकत्व है तो शुभ करेगा, और अगर उस ग्रह के जो है जो गुण है, अगर जो है क्या नाम अशुभ देने वाला ग्रह है, अशुभता देने वाला है, तो राहु और ज़्यादा अशुभता करेगा। अब जैसे अगर बुध को देखें हम, तो बुध के साथ राहु हो तो व्यक्ति जो है क्या नाम अपने आप को बहुत बड़ा समझदार मानता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है। तो राहु बुध के गुणों में और थोड़ा अपना गुण मिला करके, और वो बहुत ही, बुध चूंकि मीठी वाणी वाला कारक है, तो ऐसे लोग जो हैं इस योग से, जिसकी कुंडली में ये योग बनता है, ऐसे लोग बड़ी जल्दी दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के संपर्क में बड़ी जल्दी आ जाते हैं और उन पर अपनी जो है टोपी पहनाकर मजे से निकल जाते हैं। तो मतलब जो है क्या नाम कहने का मतलब ये है कि जीवन में यानी आपने जो कुछ भी पसंद किया उस पर आप भरोसा जो है करेंगे। मतलब परिवार वाले कहेंगे कि इस लड़की से शादी कर लीजिए, लेकिन वो क्या होगा, आप अपनी बात पर अड़ जाएंगे और मतलब जो है क्या नाम
उससे शादी न करके अपनी मनपसंद शादी करके ले आएंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार बन रहे हैं ना। तो क्या होगा उसमें कि फिर इसके बाद आपको जीवन भर पछताना पड़ता है। अच्छा, अब इसी तरह से हम बात करेंगे शुक्र और राहु की। शुक्र और राहु का योग जो है धन के मामले में और वैभव के मामले में तो अच्छा है, किंतु विवाह के मामले में अच्छा नहीं है। ये शुक्र और राहु का योग कभी बदनामी भी देता है, लांछन भी लगवा सकता है। मतलब ये जो लोग जो है पैसे के मैनेजमेंट के लिए अच्छे होते हैं, मतलब इनको फंड मैनेज करना हो तो उसके लिए अच्छा है। अच्छा, अब बात करेंगे हम शनि और राहु के जो है योग युति की। तो इसमें क्या है कि चूंकि शनिवत राहु होता है, यानी शनि के साथ राहु को शनि की तरह ही होता है, तो वो शनि के साथ जब बैठता है तो बहुत उछलता है। तो वहां पर वो मतलब बहुत दिलेरी से काम करता है ऐसा जातक, और बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, बहुत बड़े निर्णय ले बैठता है, क्योंकि शनि धीमे धीमे चलने वाले हैं। वो कर्माधिपति है, दंडाधिपति है, न्यायाधिपति है, और वो चूंकि राहु के धूर्तता के कारण जो है इस तरह के निर्णय बड़ी जल्दी ले लेता है। अगर दसम भाव में बैठा है तो कैरियर में किसी कंपनी में जाकर के, कोई कंपनी आई उसमें कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये बड़ी एडवेंचर कंपनी है, इसमें जाना ठीक रहेगा, यहाँ तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। और जब वहाँ जाता है तब उससे कुछ नहीं होता है, तो बाद में वो पछताता है कि यार इससे अच्छा तो मैं उसी कंपनी में ठीक था। लेकिन जब तक वो वापस आने की सोचता है तब तक जो है उसका जॉब ही चला जाता है। तो इस तरह के काम जो है राहु शनि के साथ बैठ करके करता है। तो ऐसे जातक को जिसकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, उनको थोड़ा सा संभल करके धीरे धीरे शनि के अनुसार धीरे धीरे निर्णय लेने चाहिए, और देख परख कर ही कोई काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे चंद्र और राहु की युति की। तो चंद्र क्या है? चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। तो चंद्रमा के साथ यदि राहु है तो राहु तो एक वहम है, एक भ्रम है। तो वो क्या करेगा, वो जो है आप निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। कभी आप सोचेंगे कि हम ये काम करें, कभी सोचेंगे वो काम करें। और अगर आप दृढ़ निश्चय होकर कोई निर्णय ले लेते हैं तो जो है क्या नाम, आपको वो काम आपने मान लीजिए कर दिया तो बाद में जो है आप पछताते हैं कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो चंद्रमा के साथ भी राहु बहुत अच्छा नहीं है। अब हम बात करेंगे मित्रों मतलब मंगल और राहु की। मंगल और राहु के बारे में मैंने आपको बताया। मंगल राहु के योग में आपको जो है थोड़ा सा क्रोध भी आएगा। एक चीज और बता दूं, बुध राहु वालों के लिए जो है आप मार्केटिंग में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो है व्यवसाय ग्रह है ना। तो आप इसमें राहु के साथ आप ऊंचाइयों को छुएंगे, क्योंकि आप वहाँ कई लोगों को के संपर्क में आएंगे, है ना, और अपनी अच्छी अच्छी बातों में उन्हें फंसाएंगे। तो यानी आप सेल्स में अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं मित्रों सूर्य और राहु की युति की। तो सूर्य और राहु का योग अच्छा नहीं है। इसमें क्या है, सामाजिक छवि खराब होने की संभावना रहती है। और चूंकि सूर्य एक सरकारी गवर्नेंस को जो है प्रदर्शित करता है, तो आप कभी सरकारी पचड़ों में भी फंस करके अपना जीवन खराब कर सकते हैं। अब मित्रों हम राशियों पर बात करें यदि, तो मतलब राहु जो है जिस राशि में बैठता है, जैसे
यदि राहु वायु तत्व की राशि में बैठता है, वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? वायु तत्व की जो राशियां हैं वो हैं मिथुन, तुला और कुंभ, यानी 3 नंबर और 7 नंबर और 11 नंबर। तो इसमें ये अच्छे परिणाम देता है। राहु क्या है, जो है वो कुंभ में हो तो अच्छे परिणाम देता है। राहु जो है चूंकि सिर है और केतु क्या है, धड़ है, तो सिर वाला जो भाग है उसके पास सारी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो है जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके पास नेत्र हैं, उसके पास जीवा है, उसके पास जो है श्रवण शक्ति अच्छी है, मस्तिष्क तंत्र दिमाग मतलब जो है मेमोरी अच्छी है, और इस तरह से है नासिका भी है। तो इसमें सारी मतलब आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमारे सर वाले सभी तंत्र जो हैं इसमें हैं राहु के अंदर। तो राहु जब जो है वायु तत्व की राशि में होगा तो वह व्यक्ति बहुत समझदार होगा और ज्ञानी भी होगा। और यहाँ पर मैं ज्ञानी धर्म का मतलब धर्म या अध्यात्म से नहीं कह रहा हूँ, चूंकि राहु है तो वो जो है भौतिकवाद, भौतिक सुखों में ज़्यादा तरक्की करेगा, प्रैक्टिकली होगा वो उसमें। तो मतलब यहाँ पर राहु को हम जो है इस तरह के ज्ञान से देखते हैं। मित्रों, मतलब हम कह सकते हैं कि राहु जो है मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि में हो तो अच्छा फल देता है। यदि राहु जल तत्व की राशियों में है, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन में, तो यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जल तत्व हमारी जो है भावनाएं हैं, भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं जल तत्व की राशियां। 8वां घर छिपा हुआ घर है, तो जिसमें जो कालपुरुष के अनुसार जहाँ वृश्चिक राशि आती है, और चौथा घर जो है हमारी जो है क्या है, माँ का घर है, तो वहाँ हमारी भावना इमोशंस जुड़े हुए हैं। और 12वां घर जो है जिसमें मीन राशि का है, मतलब ये भी जल तत्व की है, तो ये कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 12वां घर मीन राशि का हुआ, यानी इसके बृहस्पति देव स्वामी है, और ये मोक्ष का भी घर है। तो जलीय राशियों में अगर राहु बैठता है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति यहाँ पर जो है उसके मन में क्या चल रहा है। यदि राहु जो है इन राशियों में आ जाए तो वो अंदर ही अंदर चीजों को सड़ाना और गलाना शुरू कर देता है, इसलिए अच्छा नहीं माना गया। मतलब जो है काफी लंबे समय तक जो है ये उसके मन में ये बात चलती रहती है, और वो बात औरों के लिए तो परेशानी बाद में बनेगी, लेकिन उस जातक के लिए पहले परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो यदि आपका राहु जली राशियों में यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में बैठा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जो है कहीं पर आप जाएं तो आजकल क्या होता है कि छोटी फैमिली होती है, जैसे है ना, तो 2-4 सदस्य होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि आपका जली तत्व आपकी राशि में, आप मान लीजिए घर की मुखिया है, वो आपकी राशि में जली तत्व में राहु बैठा हुआ है, तो पूरा आपका जीवन घर के सदस्यों में ही ठीक करने में समाप्त हो जाए, क्योंकि आप 2-4 सदस्य हैं तो उन्हीं के बीच हैं, तो आप वहीं पे सड़े मन से बातें करेंगे, क्योंकि राहु का ये प्रभाव है। और अगर मान लीजिए गांव में कोई छोटी फैमिली ही सही, गांव में तो बड़ी परिवार भी होते हैं, तो गांव में अगर वो छोटी फैमिली रहती है तो गांव में क्या है, गांव में
मन लगाने के लिए और भी कई चीज़ें हैं। पास पड़ोस में क्या हो रहा है, कहाँ चौपाल लग रही है, कहाँ कौन सा जो है काम चल रहा है। तो इस तरह से जो है चीज़ों में मन लगता है, आपका मन बढ़ जाता है। तो फिर जो है, और राहु आपकी जलीय राशि में बैठा है, तो उतनी जो है दिक्कत नहीं होती है। मतलब पहले जो है क्या नाम, जैसे डिप्रेशन जैसी बीमारी पहले लोगों को नहीं होती थी, लेकिन अब जो है शहरों में ये ज़्यादा होने लगी है। तो राहु जो है अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बैठा है, तो अपने आप को आपको कहीं ना कहीं अपने आप को आपको व्यस्त रखना पड़ेगा। अगर आप अकेले बैठेंगे तो आपको आपका तनाव बढ़ेगा, आपको डिप्रेशन होगा। तो अपने आप को कहीं आप लगाए रखिए। मैं तो ये सलाह दूंगा कि ज्योतिषी आप करने लगिए, सीखिए। ये बहुत ही अच्छी विधा है, इसमें जितना डूबो उतना कम है, और व्यक्ति जो इसमें घुस जाता है तो फिर जो है उसको बड़ा आनंद आने लगता है। या किसी और एनजीओ वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं जहाँ समाज सेवा का काम हो। तो इस तरह से आपको अपने आप को कहीं पर एंगेज करना होगा। इसके बाद मित्रों, पृथ्वी तत्व की राशियों की बात करते हैं। पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं वो 2, 6 और 10 होती हैं। मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो ये राशियां भी राहु के लिए अच्छी हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण की राशियां हैं। तो राहु को क्या चाहिए? धन चाहिए, उसकी डिजायर है धन की, है ना। तो आर्थिक उन्नति के लिए जो है क्या नाम, यहाँ पर अगर राहु इन राशियों में बैठता है तो अच्छा करता है। काम त्रिकोण में जो है राहु 3, 7, 11 जो राशियां बताई गई हैं, वहां पर भी राहु थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञान से धनार्जन करता है। यहाँ पर आपका राहु जो है धन त्रिकोण में, अगर जो है राहु धन त्रिकोण में बैठा है तो धनार्जन के लिए अच्छा है। ज्ञान के लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अब बात करेंगे मित्रों जो है क्या नाम, अग्नि तत्व की राशियों की। अग्नि तत्व की राशियाँ कौन सी हैं? सिंह राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो इन राशियों में राहु के बैठने से जो है अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि क्या है? अग्नि बहुत ही मतलब जो है क्या नाम, शुद्ध तत्व है, यानी एकदम साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ शुद्ध होती है। मतलब जो है अग्नि कभी प्रदूषित नहीं होती। जल में पॉल्यूशन हो सकता है, वायु में पॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अग्नि में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब अग्नि चाहे वो चिता की अग्नि हो या हवन की अग्नि हो, उसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई मतलब उसमें वो नहीं होगा, क्या कहना चाहिए कि कोई भी प्रदूषण नहीं होगा अग्नि में। तो मतलब जो है अग्नि के अंदर, चूंकि इन राशियों के अंदर कोई छलावा नहीं है, लेकिन राहु क्या है? राहु माया है। तो राहु का अग्नि तत्व में बैठना कोई लाभकारी नहीं है। जो छिपी हुई आग होती है ना, जिसमें मतलब तापमान का कोई अंदाजा नहीं लगता। आप जैसे पुराने समय में लोग कुछ कंडे वंडे की आग को ठंडियों में गाड़ देते थे, और एकदम से कोई बच्चा जाए उसको राख समझ के खेलने लगे तो वो जल जाता था। इसी तरह जैसे आज के समय में इंडक्शन वगैरह चल गए हैं, इंडक्शन आपने चालू कर दिया और किसी ने वहाँ हाथ लगा दिया तो एकदम से जल जाएगा। तो इसका अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये कितना तापमान होगा। तो अगर राहु जो है ऐसी जगह बैठा हुआ है तो इस योग पर ध्यान देना होगा। इसके बाद यदि ग्रहों के साथ युति की बात की जाए तो राहु जो है शुक्र के साथ
थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मतलब ये एक राहु एक माया है और शुक्र लक्ष्मी है, तो जो है आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा माना गया है। वैवाहिक जीवन के लिए लेकिन ये अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बताया। उसको अगर शुक्र और राहु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है तो आपको थोड़ा सा अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा। बुध राहु की युति अच्छी है, हमने बताई आपको। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा मतलब ये समझदार होते हैं, सामने वाले को अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं। तो ये बताना कि आपका लेवल क्या है, इस बात का ध्यान रखें कि इस युति में जो है चंद्रमा ना होना चाहिए साथ में, क्योंकि नहीं तो फिर बुध और राहु की युति उतनी अच्छी लाभदायक नहीं रहेगी। भाई चंद्रमा मन का कारक है और राहु फिर उसको भी भ्रमित करेगा, यानी आपके मन को भी भ्रमित करेगा, तो आप निर्णय ठीक ढंग से नहीं ले पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि नक्षत्रों में कहा जाए तो जैसे स्वाति नक्षत्र है या जो भी ज्ञान कारक नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जो है जो ज्ञान के प्रतीक है उनमें राहु अच्छा माना गया है। अब मित्रों जो है, जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि कोई ग्रह खराब नहीं है, मैं भी यही मानता हूँ, कोई ग्रह खराब नहीं होता। देखिए, अगर राहु जो है बली है तो व्यक्ति को भौतिक सुखों में लिप्त जो है होना, उसका जो है उसमें वृद्धि हो करता है राहु। मतलब आज की दुनिया में क्या है, कलयुग में जो है पैसे के आधार पर ही लोगों के स्टेटस को नापा जाता है, आपके ज्ञान के आधार पर नहीं। तो मतलब उसके व्यवहार का कोई मायने नहीं है, उसकी ईमानदारी का कोई मायने नहीं है। तो ऐसे में राहु जो है बहुत बढ़ जाता है, दिखावा करके, छलावा करके अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं बहुत बेस्ट मैन हूं, है ना। आर्थिक उन्नति दिलाता है और आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है सिद्ध करने की कोशिश करता है। राहु लड़ता नहीं है, लड़वाता है, इस बात का मित्र ध्यान रखिए। ये जो है, जैसे मान लीजिए फिल्मों में डायरेक्टर वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टर एक एक डायरेक्शन देते हैं एक्टर्स को, लेकिन जब वो पिक्चर आती है, उसके सीन आते हैं स्क्रीन पर, तो जनता को क्या दिखाई देता है कि भाई ये तो एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो ये जो है राहु फोटोग्राफी में भी अच्छा है। मतलब जैसे कोई फोटोग्राफर है तो एक बुरे चेहरे को भी अच्छा दिखा देगा, वो ये ऐसे एंगल से फोटो बनाएगा कि आप मान जाएंगे कि भाई ये देखने में तो बड़ा खराब लगता था लेकिन फोटो में बहुत अच्छा है। तो राहु क्या है, छायांकन का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो राहु क्योंकि मतलब उसका धड़ नहीं है, तो वो जो चीज जो है क्या है वो वायरलेस है ना। तो जैसे मोबाइल फोन हुआ, वो जो है उसका भी कारक है। इसलिए जो है किसी भी अगर बच्चे की जो है अगर शिक्षा चल रही हो और उसमें राहु की उसकी दशा आ जाए तो बच्चे को जो है मोबाइल से दूर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, गुरु राहु जो है, गुरु और राहु की जो युति है, वो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मैंने अभी बताया था कि अर्ध सत्य जो है कहना झूठ बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अर्ध सत्य जो है कहना झूठ बोलने से ज़्यादा खतरनाक होता है। आधी आप बात सच बोले, आधी झूठ। तो राहु का ये और गुरु की जो
गुरु चंडाल दोष है, वो यही अर्धसत्य बुलवाता है उस जातक से। तो आजकल जैसे व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप में या गूगल में बहुत सी स्टोरी जो है वायरल होती रहती है। जैसे अभी मैंने देखा कुछ समय बीच बीच में भी आता रहता है लोगों के लिए कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी, 65 वर्ष कर दी, सभी की पेंशन मंजूर हो गई। तो वास्तव में जो है क्या नाम, यानी कि वो, लेकिन इस बात को भी लोग देखते हैं, कुछ समाज का ऐसा सेक्शन है जो इसको मतलब मानता है। तो ऐसी चीज़ें भी लोग जो है देखना पसंद करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। तो ये जो अर्ध सत्य की कहानी है, ये बहुत जो है पीड़ा देती है, क्योंकि गुरु जो सत्य बोलता है और राहु उसमें झूठ मिलाकर बढ़ा देता है उस चीज को। तो जो ये गुरु चांडाल योग है, इसमें अर्ध सत्य ज्यादा आता है, जो कि खतरनाक होता है। तो इस वजह से गुरु चंडाल योग को ज्यादा नकारात्मक बताया गया है। अब बात करते हैं मित्रों के किस भाव में राहु अच्छा करता है, अच्छा फल देता है राहु बैठ करके किस भाव में। तो राहु अर्थ त्रिकोण के जो भाव हैं, यानी कि छठे, दूसरे, छठे और 10वें भाव में राहु बहुत अच्छा करता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में वो मास्टर है, तो धन कमाने के लिए आया है, धन कमाने के लिए आया है। और 10वें भाव में तो राहु योग कारक भी बन जाता है, बशर्ते कि उसके साथ दशमेश ना बैठा हो। अगर अकेला राहु बैठा है तो मित्रों ये मान के चलिए 10वें भाव में कि उस जातक की सरकारी नौकरी पक्की है, और या वो व्यवसाय में बहुत अच्छा करेगा। तो राहु क्या है, राहु एक मलेच्छ ग्रह है। मलेच्छ मतलब क्या हुआ, यानी कि वो एक विदेशी ग्रह है कि नहीं। तो मतलब जिनका आपसे जो है कोई मतलब डायरेक्ट संबंध ना हो, चाहे वो मतलब जो है क्या नाम संस्कारों से संबंधित हो, चाहे वो आपकी संस्कृति से संबंधित हो, किसी भी रूप में हो, यानी कि आप उनकी जो है क्या नाम भीड़ में अगर जाएंगे, विदेशियों की भीड़ में आप अगर चले जाएंगे तो आप वहाँ अलग दिखाई देंगे, और अगर वो आपकी भीड़ में आ जाते हैं तो वो अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोग जो है आपकी मदद करेंगे यदि राहु आपकी कुंडली में, राहु जो है अर्थ त्रिकोण की राशियों में है तो जो है ऐसे लोग आपको मदद करेंगे और विदेश जाने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जो है आपको राहु जो है मतलब क्या करता है, यानी राहु क्या है कि वो थोड़ा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसके पास धड़ नहीं है, उसके नीचे का धड़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जो है देखना चाहिए। मतलब आपकी मतलब इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं मित्रों। अब मैं आपको इस वीडियो का सार बता देता हूँ। आप चाहें तो पेन कलम लेकर के, पेन और पेपर लेकर के इसका सार आप चाहें तो नोट कर लें। राहु किन ग्रहों में जो है क्या प्रभाव देता है, एक संक्षिप्त है, सारांश है। तो राहु जो है जिस भाव में जो है बैठता है, उसके गुण धर्मों को, उस जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण धर्मों को वो बढ़ा देता है। जैसे सूर्य के साथ सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं मानी गई, नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये गलत निर्णयों से जो है आपको परेशानी में डाल सकता है, आपकी सामाजिक छवि खराब हो सकती है, आपके पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठा हुआ है तो निर्णयों में जो है भ्रम की स्थिति पैदा करता है।
क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और गलत निर्णय लेने के बाद में पछताना पड़ता है। बुध के साथ राहु की यदि युति है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत बहुत ही समझदार समझता मानता है और जो है वाणी के आकर्षण से दूसरों को अपनी जाल में फंसाता है। गुरु के साथ गुरु चंडाल योग मैंने बताया ही, तो वो गुरु चंडाल योग में अर्ध सत्य आधा झूठ आधा सच बोलने वाला बनता है। और मंगल के साथ राहु अंगारक योग बनाता है, तो जिसमें जो है व्यक्ति के अंदर ही अंदर उग्रता पैदा हो जाती है और उसके अंदर उसी की आग में झुलसता रहता है। शुक्र के साथ जो है इसकी युति दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन धन वैभव के लिए अच्छी मानी गई है। शनि के साथ जो है राहु होने के कारण राहु ज़्यादा उछलता है, क्योंकि शनिवत राहु माना गया है, शनि की तरह राहु को माना गया है और गलत निर्णयों के कारण जो है बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया। अब इसी तरह राहु की जो राशियां हैं, तो जो राहु की राशियां हैं मैं कुंडली के माध्यम से भी आपको उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा दिखा देता हूं भाव, क्योंकि वरना आप कंफ्यूज होंगे और आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किन भावों और किन राशियों में राहु अच्छा होगा। जैसे ये एक उदाहरण कुंडली है। अब इसमें जो भाव संख्या 2, 3, 6, 7, 10 और 11 इन राशियों में अगर बैठता है राहु, कौन कौन सी? 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला और 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ। तो इन 6 राशियों में राहु बैठता है तो अच्छे फल देता है। इसके अलावा जो राशियां हैं उनमें वो अच्छा नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि वो जो और राशियां हैं वो जो हैं केतु के लिए अलॉटेड हैं। अगर इन राशियों में राहु बैठ जाएगा 4 नंबर में तो गड़बड़ करेगा, चौथे घर में बैठेगा 4 नंबर राशि। अच्छा, भाव संख्या कौन से? भाव संख्या सबसे अच्छा राहु के लिए 2 नंबर भाव, 6 नंबर भाव और 10 नंबर भाव सबसे अच्छा माना गया है। 10 नंबर भाव में राहु योग कारक बन जाता है, लेकिन 10 में साथ में नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें राशि पड़ी हो, जैसे इसमें 10 नंबर राशि लिखी है तो शनि के साथ राहु नहीं बैठने चाहिए। अगर राहु अकेला बैठा है तो आपको निश्चित रूप से कर्म और कैरियर में बड़ा बेनिफिट होगा। ग्रह जो हैं राहु के लिए वो बुध और शुक्र ग्रह अच्छे बताए गए हैं, क्योंकि बुध ग्रह जो है के साथ वो वाणी को बड़ा पॉलिश कर देता है और शुक्र के साथ धन वैभव में आगे बढ़ा देता है। शनि के साथ उछलता है तो थोड़ा मिला जुला परिणाम देता है। तो इस तरह से मित्रों ये जो है हमने आपको ये राहु पर ये वीडियो दिया। अगर जो है क्या नाम, मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इसको जो है आप लाइक भी करें तो अच्छा होगा। और आपको अगर कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में केतु पर देने वाला हूँ, ताकि आपको पूरी कुंडली में केतु के फलों के बारे में
पता चल सके। तो मित्रों नमस्कार, जय श्री राम।